ध्यान केंद्रित करने के लिए बौद्धिक कहानियाँ। पहली कहानी। एक बार की बात है, एक विद्यार्थी गुरु के पास ध्यान सीखने गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं कैसे ध्यान करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम पहले पानी से भरे बर्तन को देखकर उसे ध्यान से देखो और तब तक देखो जब तक तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत नहीं हो जाए। विद्यार्थी ने बर्तन को देखा, लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहा। वह परेशान होकर गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुजी, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, मेरा मन हर जगह दौड़ता रहता है। गुरु ने उत्तर दिया, बेटा, ध्यान का अर्थ है अपने मन को पूरी तरह से एक बिंदु पर केंद्रित करना। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तभी तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे। इसे नियमित रूप से अभ्यास करो, धैर्य रखो और सफल बनाओ। दूसरी कहानी। एक संत के पास एक आदमी आया, जिसने पूछा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं इसे कैसे शांत करूं? संत ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे पकड़ो और स्थिर रखो। आदमी ने गिलास को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसका हाथ कांपने लगा और पानी छलक गया। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन भी इसी गिलास की तरह है। जब तक तुम इसे स्थिर रखने की कोशिश करोगे, यह और भी अधिक अशांत होगा, लेकिन जब तुम इसे सहज छोड़ दोगे, तब यह खुद ब खुद शांत हो जाएगा। अशांत मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना और उसे सहज छोड़ देना। तीसरी कहानी। एक राजा ने एक बार अपने मंत्री से पूछा, सच्ची शक्ति क्या है? मंत्री ने कहा, महाराज, सच्ची शक्ति अपने मन में है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्ची शक्ति रखता है। बाहरी जीत तो कुछ समय की होती है, लेकिन मन पर विजय ही असली जीत है। राजा को यह सुनकर लगा कि यह सत्य है। उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करने का संकल्प लिया और ध्यान के मार्ग पर चल पड़े। धीरे धीरे उन्होंने न केवल अपने राज्य में शांति स्थापित की, बल्कि अपने भीतर भी शांति और संतुलन प्राप्त किया। चौथी कहानी। एक बार एक नौजवान बहुत अधीर होकर गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी सफलता नहीं मिलती। गुरु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो और रोज पानी दो। नौजवान ने ऐसा किया, लेकिन एक हफ्ते बाद भी पौधा नहीं निकला। वह अधीर हो गया और गुरु के पास वापस गया। गुरु ने कहा, बेटा, धैर्य रखो। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान और आत्मज्ञान के लिए भी समय लग चाहिए। बस निरंतर प्रयास करते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। नौजवान ने गुरु की बात मानी और अंततः उसे सफलता प्राप्त हुई। पांचवी कहानी। एक बार एक व्यापारी ने एक संत से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन मुझे भीतर से शांति नहीं मिलती। संत ने उसे एक तालाब के किनारे ले जाकर कहा, तुम तालाब में अपनी परछाई देखो, तब तालाब का पानी शांत होता है, तब तुम अपनी परछाई साफ देख पाते हो। लेकिन जब पानी में हलचल होती है, तो परछाई धुंधली हो जाती है। वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब ही तुम अपने भीतर की शांति को पहचान पाओगे। व्यापारी ने यह समझा और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसे आंतरिक शक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों, इन कहानियों से प्रेरणा लें और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर करें, ताकि यह ज्ञान सब तक पहुंचे।